हेलो गाइस, मैं आपका दोस्त सोनू प्रसाद बोल रहा हूँ। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का मेरा टॉपिक है शेयर बाजार क्या है। चलिए आज बात करते हैं शेयर बाजार है क्या, स्टॉक मार्केट क्या है। स्टॉक मार्केट को, शेयर बाजार को समझने के पहले सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि शेयर किसे कहते हैं, शेयर क्या होता है। किसी कंपनी में अपने हिस्सेदारी को शेयर कहा जाता है। अगर यदि आप किसी कंपनी में आप अपना कोई भी स्टॉक बाई करते हैं, खरीदते हैं और इसमें आप जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं उसका जो आपका रेशियो मिलता है, जो आपका हिस्सेदारी मिलता है, उसे शेयर करते हैं। यानी कि आप उस कंपनी में मान के चलिए आपने 3000 रुपये लगाया और किसी कंपनी में 3000 रुपये लगाया तो 3000 रुपये में आपका हिस्सेदारी हो गया उस कंपनी में। यानी उस कंपनी के आप पार्टनर हो गए। जितना पैसा लगाए हैं उतना पैसे के आप पार्टनर हो गए। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में कोई भी अगर कंपनी आती है तो वो कंपनी एक एक्सचेंज के माध्यम से आती है। वो अपना एक एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करवाती है, उसके बाद में मार्केट में लिस्टेड होती है। स्टॉक मार्केट में दो प्रकार के एक्सचेंज होते हैं। एक एक्सचेंज होता है NSE, दूसरा होता है BSE। NSE का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE और BSE में बहुत सारी कंपनियां जो है लिस्टेड होती है और उन्हीं सारी कंपनियों में से किसी कंपनी में हम अपना पैसा को इन्वेस्ट करते हैं। कोई भी सौदा को हम लोग बाई करते हैं, खरीदते हैं। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में काम करने के लिए सबसे पहले आपको डीमैट अकाउंट होना सबसे जरूरी है। किसी भी कंपनी में यदि आप कोई भी कंपनी का स्टॉक आप बाई करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको किसी ब्रोकर के यहाँ से आपको एक डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ेगा। या तो आप किसी ब्रोकर के माध्यम से डीमैट अकाउंट खुलवा लीजिए, या तो आजकल के डेट में ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट खुल रहा है, तो आप ऑनलाइन भी डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद में आप एक सिस्टम के माध्यम से, एक ट्रेड के माध्यम से आप किसी भी स्टॉक को बाई कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं। दोस्तों, आजकल तो बहुत सारा डेवलप हो गया है। शेयर स्टॉक खरीदने में बहुत आसानी हो गया है। स्टॉक मार्केट को समझना बिल्कुल आज के डेट में आसान हो गया है। पहले तो बहुत ही भाग्य था, कोई भी स्टॉक बाई करने के लिए बहुत सारे समस्या के साथ हम लोग को गुजरना पड़ता था। मार्केट के बारे में कुछ नॉलेज नहीं होता था। मार्केट कहाँ जा रही है, क्या हो रही है, स्टॉक का क्या भाव है। पहले कोई भी सौदा को खरीदने के लिए हमें ब्रोकर के पास कॉल लगाना पड़ता था। कॉल लगा करके सौदा को बाई करना पड़ता था। अब तो भाई टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है। अब तो हम लोग मोबाइल से ही अपना कोई स्टॉक को बाई कर लेते हैं, उसे सेल कर लेते हैं। किसी ब्रोकर की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है। स्टॉक मार्केट को समझना बिल्कुल ही आसान है, कोई भारी काम नहीं है। स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ी बहुत आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। यदि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई भी सौदा को बाई करना चाहते हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। अगर थोड़ा बहुत आपको बेसिक नॉलेज है तो आप स्टॉक मार्केट से एक अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट में कुछ ऐसे पहलू होते हैं जिस पहलू के माध्यम से किसी स्टॉक के बारे में हमें जानकारी होता है, किसी कंपनी के बारे में हमें जानकारी होता है। कंपनी का कुछ बैलेंस शीट को देखना पड़ता है, कंपनी का अर्निंग शेयर देखना पड़ता है, कंपनी की मार्केट कैपेसिटी को देखना पड़ता है, कंपनी कितने साल से कितने % रेशियो ग्रोथ हुआ है, कंपनी प्रॉफिट में है, लॉस में है। ये जो चीज़ है, ये जो फंडामेंटल है, ये बेसिक फंडामेंटल है, इसको थोड़ा बहुत देखना होता है। ज़्यादा स्टॉक मार्केट में कुछ देखने वाली चीज़ नहीं है। ज़्यादा देखने के लिए आपको कैंडल चार्ट होता है, जिसको कैंडल चार्ट को हम लोग उसको एनालिसिस करते हैं। तो खैर, ये तो बहुत दूर की बात है दोस्तों। स्टॉक मार्केट में यदि आप कैंडल चार्ट के बारे में जानकारी चाहते हैं तो उसके लिए आपको किताब के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे विकल्प हैं। किसी ट्रेनर के पास जाकर आप कैंडल चार्ट के बारे में नॉलेज ले सकते हैं। कैंडल चार्ट पे ही सारा गेम, स्टॉक मार्केट के सारा गेम है। यदि आप स्टॉक मार्केट में एक अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको कैंडल चार्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। यदि आपको कैंडल चार्ट के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप अच्छा ट्रेडर नहीं बन सकते हैं। लेकिन बेसिक नॉलेज के माध्यम से आप अच्छा खासा किसी भी स्टॉक में आप पैसा अर्न कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं। कोई ज़्यादा मतलब आपको फंडामेंटल जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप बिगिनर हैं, आप स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको बेसिक नॉलेज जरूरी होना चाहिए।
बेसिक नॉलेज के माध्यम से भी आप स्टॉक मार्केट में आप अपना कोई भी सौदा बाई कर सकते हैं, उसको सेल कर सकते हैं, आप थोड़ा बहुत पैसा कमा सकते हैं, ऐसा बात नहीं है। स्टॉक मार्केट में बहुत तरह के लोग होते हैं, जो कि कोई किसान होता है, कोई विद्यार्थी होता है, कोई पार्ट टाइम ट्रेडर होता है, बहुत सारे लोग इस फील्ड में आते हैं जो कि पैसा कमाना चाहते हैं इस फील्ड से। तो दोस्तों यदि आप किसी बैंक में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो बैंक आपको 8 साल, 10 साल, 12 साल में आपको पैसे के डबल करती है। यदि आप किसी म्यूचुअल फंड में डालते हैं तो उसमें भी पैसे को आपको डबल करने में समय लगता है, लेकिन यदि आप स्टॉक मार्केट में पैसा को आप अपना डालते हैं तो वो आपको 1.5 साल, 2 साल, 3 साल में पैसा जो है डबल हो जाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है किसी स्टॉक में इतना क्राइसिस आ जाता है, मार्केट में इतना तेजी आ जाता है कि कोई स्टॉक आपको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ही पैसा को डबल कर देता है। बहुत सारे ऐसे स्टॉक भी होते हैं जो 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना में ही पैसे को 15%, 12%, 18% कर देते हैं। सारे स्टॉक ऐसा नहीं है, लेकिन कोई ऐसा स्टॉक होता है जिसकी मार्केट में वैल्यू अगर बढ़ जाती है तो वो आपको महीने दिन में 18%, 20%, यहाँ तक कि 30%, 40% तक का भी आपको बेनिफिट दे देता है। तो दोस्तों आप बेसिक नॉलेज के आधार पे आप स्टॉक मार्केट में आप अपना पैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप इससे अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं। तो आज का मेरा वीडियो बेसिक नॉलेज के ऊपर था, और ज़्यादा यदि आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें। और दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी वीडियो बनाए हम तो सबसे पहले आपको मिले, और ताकि हमें भी पता चले कि मेरा वीडियो कैसा है, व्यूअर को कैसा लग रहा है। यदि आप लाइक नहीं कीजिएगा तो हमें समझ नहीं आएगा मेरे फ्रेंड कि मेरा वीडियो कैसा है, व्यूअर को अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा है। तो इसलिए प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट यो आपसे मेरा विनती है, नम्र निवेदन है कि कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।